अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर आज ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे कि चैम्फर और फिलेट कमांड डन की थी, आज हम मज़ीद काम शुरू करेंगे। उसके लिए जल्दी से हमें पेज की सेटिंग करनी है, वो मैं सेटिंग कर देता हूँ क्योंकि पेज सेटिंग आपको मैं पहले से बता चुका हूँ, मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप फर्स्ट डे इस मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड छोटा सा ऑनलाइन अदारा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को मेरे इस अदारे में फ्री एडमिशन के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे साथ क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर आप तक इजीली अवेलेबल हो सके। ओके जी, तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे मज़ीद नेक्स्ट टूल्स के मुतल्लिक काम। वो क्या है जी, ड्रॉ बार में आते हुए सप्लाइन कमांड तक हमने लास्ट टाइम देखा था। आज देखते हैं अपने पास नेक्स्ट कमांड है अपने पास एलिप्स। एलिप्स काम करता है जिसकी शॉर्ट की होती है EL एंटर, EL एंटर एलिप्स। एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, लाइन एक सर्कल बन गई। अब इसको आप जितना माउस की तरफ जिधर खींचेंगे इसकी शेप वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी सी होकर आपको नज़र आती जाएगी। तो जस्ट इस तरह की शेप्स अगर कहीं बनानी पड़े आपको ऑटोकैड में, सर्कल इस तरह एंगल वगैरह वाला, तो आप इसके ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी आसान सी ऑप्शन है ये वाली जी। उसके बाद ये एलिप्स आर्क, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ऑप्शन पर क्लिक किया, दो क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया। जब ये एलिप्स बन जाए एक और क्लिक करके फिर आप इसका आर्क निकाल सकते हैं। दोबारा देखें, क्लिक करता हूँ, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक, एलिप्स कमांड जैसे पिछली थी वही दोबारा, इसलिए मैंने दोबारा क्योंकि इसमें रिपीट होनी थी, एलिप्स लगा। अब आपने जहाँ से शुरू करना ना इस आर्क को क्लिक किया, ये देखिए जी, ये क्लिक करते हैं तो वैसा आर्क बना हुआ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं एलिप्स आर्क। एक और कमांड है, नाम है इंसर्ट ब्लॉक। पहले हमें सीखना है मेक ब्लॉक, फिर बारी आएगी इंसर्ट ब्लॉक। तो कोई ऐसी चीज़ जैसे कि 2D के अंदर में बार बार जो दरवाजे खिड़कियां हमें ऐड करनी पड़ती हैं, डोर विंडोज़ लगानी पड़ती हैं, उसका हम ब्लॉक बना के अपने पास स्टोर कर दें। जैसे एक रेक्टेंगल है, मुझे अगर ये रेक्टेंगल बार बार यूज़ करना है तो मैं इसको अपनी फाइल में पक्का स्टोर करा लूँगा बना के। अगर मैं सामने से डेल भी कर दूँ तो मेरे पास सेव रहे। कैसे? ये है मेरे पास मेक ब्लॉक, जिसकी शॉर्ट की मैं कहता हूँ जी आकर बी एंटर फॉर ब्लॉक। नेम कहता है क्या रखना है, मैं कहता हूँ इसका नाम है REC रेक्टेंगल। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहता है किसको बनाना है अपने ब्लॉक, मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, मैं कहता हूँ इसको आपने ब्लॉक बनाना है, एंटर। ओके, ओके करके इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पड़ा होगा ना ये वाला, इसी में डिलीट कर देता हूँ जी। अब अगर यही वाला सेम मुझे इस फाइल में क्योंकि स्टोर हो चुका है, मुझे दोबारा कॉल करना पड़े तो उसको हम वापस ला सकते हैं। कैसे, कहाँ से मिलेगा? ये ऑप्शन है अपने पास जिसका नाम है इंसर्ट ब्लॉक। तो आप प्रेस करेंगे I एंटर फॉर इंसर्ट ब्लॉक। जो भी आपने लास्ट नाम रखा था, जितने भी आपने ब्लॉक्स बनाए होंगे सब इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ था रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल को क्लिक किया, मैं कहता हूँ जी ओके। ये देखिए जी, मैं पॉइंटर के थोड़ी डिस्टेंस के साथ वो आ रहा है, क्लिक करते हैं तो ये आ गया। P एंटर का P क्लिक करके एंटर किया तो इसको जहाँ मर्जी अपनी मर्जी की जगह पर आप ला सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बना के ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में स्टोर करवाना चाहें, वक्त की ज़रूरत उसे वापस लाना चाहें, तो आप मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक का यूज़ करके इसको डन कर सकते हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है पॉइंट, क्लिक करते हैं। अगर किसी जगह पे आपको पॉइंट लगाना पड़े, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक किया, कुछ पॉइंट्स मेरे पास लगते जा रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा करके देखना है कि पॉइंट्स आखिर लग कहाँ रहे हैं। तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाइएगा, यहाँ लिखा था पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल में जाके मैं इसके ये स्टाइल लेके ओके करता हूँ तो आपको ये देखिए अब स्टाइल इजीली नज़र आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट लग रहे हैं। आप सॉरी, इस पर क्लिक नहीं अभी करना हमने, पॉइंट ऑप्शन में गए, ये देखें, एक मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, ये जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहाँ वहाँ आपके पॉइंट लगते जा रहे हैं जी। आपको स्टार लग रहे होंगे लेकिन ये पॉइंट लग रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने इन पांचों कमांड्स को अपने पास डन कर लेना है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। अगर आपके पास ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑटोकैड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। अगर फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ मेरे स्टार्टिंग से ऑटोकैड के लेक्चर डन करें। कैसे? आप यूट्यूब पे लिखिए सर माजिद ऑटोकैड, मेरे ऑटोकैड के लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे। 1 बाय 1 पहले लेक्चर शुरू करें, आपको सारी समझ आती जाएगी।
ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।